स्वागत है आपका इस धमाकेदार एपिसोड में जहां आप प्रैक्टिकल करके एआई को मस्त तरीके से समझेंगे। जिन सब्सक्राइबर्स ने इस चैनल से पाइथन और डिटेल्ड एआई कोर्स पढ़ा है उन्हें बढ़िया से पता है कि जब मैं मस्त बोलती हूं तो डिलीवर भी करती हूं। अगर आप स्टूडेंट, फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अभी भी एआई को सीरियसली नहीं ले रहे तो आप ऑलरेडी पीछे छूट रहे हो। पर आज गलती से भी इस वीडियो को आधे पर स्किप मत करिएगा, बिकॉज टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो आपके करियर में काफी काम आएगा। स्टैनफोर्ड और MIT के रिसेंट रिसर्च के मुताबिक एआई यूज करने वाले प्रोफेशनल्स 14% अधिक प्रोडक्टिव बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इवन सैलरीज भी उन्हें ज्यादा मिल रही है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे सब्सक्राइबर रमन के क्वेश्चन के लिए, जिन्होंने पूछा है मैम क्या एआई सिर्फ आंसर्स दे सकता है या फिर पूरा काम भी हैंडल कर सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया और जो रिजल्ट आया ना उससे मैं खुद शॉक्ड रह गई हूँ। तो लैपटॉप में चलने से पहले, एआई का प्रैक्टिकल करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूँ सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो आज के डेमो के लिए मैं कोडेक्स का इस्तेमाल करूंगी। कोडेक्स एक एआई एजेंट है। अगर आपने ऑलरेडी एआई एजेंट वाला कोर्स किया आपको पता होगा, पर फिर भी शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जैसे LLMs होते हैं, इनका काम होता है आप जो प्रश्न पूछें, जो क्वेश्चन पूछें उसका जवाब देना। पर जो एजेंट्स होते हैं ये सिर्फ जवाब नहीं देते। अगर आप इनको कुछ कार्य करने को कहेंगे तो ये पूरा रिसर्च करेंगे, सारे मल्टीपल जितने भी टास्क हैं वो खुद एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनल सारा कार्य करके आपको दे देंगे। उसी प्रकार एआई एजेंट है, आप इसको काम बताओ, ये एंड टू एंड सब कुछ करके दे देगा। मैं तो बहुत अधिक क्यूरियस हूँ आपको रिजल्ट्स दिखाने के लिए कि क्या मैंने डेमो ट्राई किया और इतना मजेदार रिजल्ट आया। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप में। तो भैया सबसे पहले हम लोग कोडेक्स इंस्टॉल करने पर ध्यान देंगे। ओपन एआई का है ये कोडेक्स प्लेटफॉर्म, बड़ा ही मजेदार है। अब इसको इंस्टॉल करने के ना 2 तरीके हैं और ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि आप ब्राउजर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, पर असली मजा आता है जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इसका ऐप, और फिर जो ये मैजिक करके दिखाएगा ना आप देखते रह जाएंगे। अभी मैं तो काफ़ी क्यूरियस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, एक तरीका है इनका कोडेक्स, ये जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है openai.com/codex या chatgpt.com/codex, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक ओएस पर हूँ मैं, तो इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है डाउनलोड फॉर मैक ओएस। आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ पर भी बड़े ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट विंडोज़ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं मैक ओएस पर हूँ तो डाउनलोड फॉर मैक ओएस मैं कर लेती हूँ। अब अगर आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे, डायरेक्ट जो इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं जाना है तो आप चैट जीपीटी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ज़रूर से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा के बता दीजिए, आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। इससे बेसिकली मुझे यही पता चलता रहता है कि आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं, तो किस प्रकार से आपको पढ़ाना है ना। मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर जितना मैं आप लोग को जानती हूँ चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करते होंगे, है ना, बताइए ज़रा। अब देखिए ये है चैट जीपीटी, राइट। यहाँ पर भी आपको कोडेक्स ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसे इनका ऑफिशियल लिंक पे नहीं जाना तो चैट जीपीटी खोल के आप कोडेक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहेगा डाउनलोड कर लीजिए मैक ओएस, या फिर टर्मिनल में इस्तेमाल करना है तो ये के लिए कोई परेशान भी नहीं होना है, टर्मिनल वगैरह नहीं, सीधे हम लोग इसका क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, कोडेक्स डाउनलोड हो चुका है तो मैं जाऊँगी अपने डाउनलोड सेक्शन में। सिंपली ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको मैं क्लिक कर दूँगी। ठीक है, अब इसको क्लिक करते ही यहाँ पर इंस्टॉल कोडेक्स मुझे कहा जा रहा है, डबल क्लिक करना है, इसको कर दिया मैंने डबल क्लिक। ठीक है, अब वेरीफाई वगैरह होगा कि कोडेक्स सही है नहीं है। तो ये पूछता है सेफ्टी के लिए कि इंटरनेट से डाउनलोडेड है क्या, इसे आप खोलना चाहेंगे। मैं कहूँगी बिल्कुल खोलना चाहेंगे। कोडेक्स भाई जेन्युइन कंपनी है, ट्रस्टेड है, तो क्यों नहीं, राइट। और हमने ऑफिशियल लिंक से, कहीं और से नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल किया है तो सब कुछ एकदम सुरक्षित है। ऑल राइट, सो ये इंस्टॉल हो रहा है, अब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं एकदम शानदार तरीके से इनका स्प्लैश स्क्रीन आया और ये है हमारा फुल एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं कोडेक्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर डाउनलोड करे थे ये वाला टैब ओपन है, बाकी ये कोडेक्स ऐप है जो कि मैंने अपने मैकबुक में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। बहुत बढ़िया, अब होगा असली गेम शुरू। तो देखिए कई सारे यूज़ केसेस हैं इसके, कई सारे मज़ेदार यूज़ केसेस। इसको मैं बंद कर देती हूँ, गेट स्टार्टेड विद कोडेक्स वाला पेज है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह गिवन है, क्या कैसे आप कर सकते हैं, पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जब मैं हूँ तो इतना टेंशन क्यों लेना, राइट। तो आइए आपको मैं समझाती हूँ 1 by 1। बड़ा ही सिंपल साधारण सा इनका यूज़र इंटरफेस है। क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं ये आप यहाँ लिख रहे होंगे, पर ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, ये पूरा कार्य करके आपको देता है। अभी देखते जाइएगा आप, कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है,
ये न्यू चैट, मेरा माउस का कर्सर आप देखिए, न्यू चैट है, यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहिए, मान लीजिए आपने कई सारा प्रोजेक्ट बनवा लिया है, इस पर आपको सर्च करना हो तो आप सर्च का प्रयोग कर लेंगे। प्लगइन और ऑटोमेशन इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, इसको हम लोग अभी बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो एकदम शानदार कैपेबिलिटीज़ है उस तक हम लोग पहुँचेंगे, आप एकदम हैरान रह जाओगे सच में। और अभी मतलब दुनिया में इतने लोग हैं ना, 99% लोग, उससे भी ज़्यादा लोग इतनी प्यारी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वास्तव में अपने करियर में, अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये प्रोजेक्ट सेक्शन है, हर किसी की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं क्या कहती हूँ इसको कि भाई आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना उसको एनालाइज करो, और मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो लेटेस्ट 3 वीडियोज़ हैं उस पे जो कमेंट लिखा है ना, बेस्ड ऑन कमेंट्स ऑफ द लेटेस्ट 3 वीडियोज़ लेट मी नो व्हाट माय सब्सक्राइबर्स नीड राइट नाउ। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग के चैनल पर काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं, राइट। सो उसमें मैं चाहती हूँ कि एक बार ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे एनालाइज़ करके बता दे कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें वास्तव में क्या चीज़ अभी चाहिए, क्या समस्या, क्या डाउट चल रहा है। तो लेटेस्ट 3 वीडियोज़ हम लोग का ये तीनों हैं, राइट। ये तीनों बड़े ही मेरे दिल के करीब वीडियोज़ हैं, प्यारे वीडियोज़ हैं, बड़े दिल से बनाती हूँ भाई मैं, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स का भला चाहती हूँ, काफ़ी मेरे से भी अधिक सफल हो, तो इसलिए बड़ा ही रिसर्च करके हम लोग चीज़ें बनाते हैं। और ये वाला भी वीडियो उतना ही एकदम शानदार होने वाला है, ठीक है। आप बस फॉलो करिएगा जो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो अब देखिए, मैंने इसको कहा कि कमेंट्स वगैरह सारा आप पढ़ लो। जैसे इस वाले वीडियो की अगर बात करें, मान लीजिए इसको हम लोग अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास कितने कमेंट्स आए हैं, यहाँ पर 453 कमेंट्स हैं, राइट। और हर वीडियो में कुल मिलाकर ऐसे ही कुछ कमेंट्स होंगे, राइट। इस वाले वीडियो को अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ पर हम लोग के पास लगभग 900 कमेंट है। तो मैं चाहती हूँ ये सारा एनालाइज करके ना ये मुझे बता दें कि क्या समस्या चल रही है मेरे सब्सक्राइबर्स के दिमाग में, ठीक है। और इसने देखिए काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें कर रहा होगा, जो कार्य कर रहा होगा, ये सारा यहाँ पर आपको शोकेस भी करेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आई विल पुट द चैनल न्यूएस्ट अपलोड फर्स्ट। तो अभी ये इस वाली वीडियो पर गया है, पहले तो चैनल पर गया है, ठीक है। प्लेन पेज पे गया है, जो कार्य हो रहा है इसका, लाइक एलएलएम जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर आपने मेरा एआई कोर्स देखा है आपको पता होगा, या फिर एजेंटिक एआई कोर्स देखा है आपको सब पता होगा एलएलएम क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। सो ये सारा कार्य यहाँ पे कर रहा है, एनालाइज वगैरह। यहाँ पे देख सकते हो आप टर्मिनल पर कुछ कमांड्स रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसे क्या कमांड रन किए जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको मीनवाइल क्लियर कर दूँ, आप देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने जूम किया है। ये क्या मैंने किया हुआ है, जैसे आप अगर मैं कुछ लिखती हूँ, राइट, और बार बार होता है कि इन लोग को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, पूछना होता है कि क्या ये मैं एक्सेस ले सकता हूँ, एक्सेस नहीं, मैंने फुल एक्सेस दे रखा है। तो बेसिकली मेरे फाइल पर जो भी, मेरे कंप्यूटर पर जो भी फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें, सब कुछ ही एक्सेस कर पाएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए दिया है ताकि अगर मुझे काम कुछ ऐसा कराना हो, फॉर एग्जांपल कि मेरे डेस्कटॉप पे आप रेज्यूमे नाम का फ़ोल्डर बनाओ, और मेरे पूरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी रेज्यूमे नाम के पीडीएफ हैं, टेक्स्ट फाइल है, वो सब उस फ़ोल्डर में आ जाए। अगर ऐसा कुछ मुझे कार्य कराना हो तो फुल एक्सेस देने से संभव हो पाएगा, समझ पा रहे हो आप? अब इसकी सुंदर बात क्या है, अब जैसे ये कार्य मैंने इसको दे दिया कि भैया एनालाइज़ वगैरह कर लो, आप ये सब ऐसे कार्य करो। अब इसको ये टास्क देने के बाद ना, अब देखिए यहाँ पर इसने पूरा लिख दिया है, आई एनालाइज़ द लेटेस्ट 3 अपलोड। यही है तीनों लेटेस्ट अपलोड, देख लेते हैं हम लोग। यही था, अभी हमने चेक तो किया था, राइट। एआई वाला कोर्स हम लोगों ने अपलोड किया है, फिर ये गूगल का जो अपॉर्चुनिटी थी, फिर 12 ऑनलाइन हसल्स, ठीक है। यही वीडियोज़ थे हमारे, एकदम सही, बहुत सही पकड़ा है इन लोगों ने। अब जैसे ये टास्क कर रहा था, राइट, मीनवाइल मैं अपना कुछ और भी काम कर सकती हूँ। मान लो मैं चेक करना चाहती हूँ, हाउ कैन आई यूज़ कोडेक्स टू क्रिएट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा कुछ भी आर्टिकल वार्टिकल पढ़ना चाहूँ या जो भी करना चाहूँ, मैं ये सब करके अपना यहाँ पे मस्त पढ़ सकती हूँ, राइट। पर फिलहाल हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो बेसिकली बताने का ये मतलब था कि जैसे यहाँ पर जो कार्य कर रहा है उसको आप कर रहे थे, आप मतलब बैकग्राउंड में आपका काम चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो अपना सोचता रहेगा, समझता रहेगा, आप अपना और कार्य कर सकते हैं। तो इसने मुझे कहा है कि बेस्ड ऑन एनालाइज वगैरह कर लिया इसने तीनों वीडियो को, और मेरे सब्सक्राइबर्स को ये सारा डाउट्स है इस टॉपिक पर, अगर हम वीडियो बनाते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स को मदद मिलेगा। अब इन सभी टॉपिक में से जो इसने मुझे सजेस्ट किया है कि मेरे सब्सक्राइबर को चाहिए, मैं इसको कहूँगी फॉर द टॉपिक। कौन सा टॉपिक इसमें पिक कर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए पिक करते हैं एआई करियर रोड मैप, ठीक है। फॉर दिस टॉपिक प्रिपेयर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, और मैं इसको @ करके ना, आप इसको बोल सकते हो कि जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पीपीटी बनाना है, ये सब कर देगा, ठीक है। सब कर गेटा। अब ये कहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं आपको पता है, ये सारे प्लगइन्स हैं, आपको दिख रहा होगा प्लगइन्स है। तो अगर हम प्लगइन सेक्शन में जाते हैं एक बार, तो ये प्लगइन सेक्शन है कोडेक्स में। बेसिकली अगर आपको जैसे
स्प्रेडशीट बनवानी है, पीपीटी बनवाना है, आप स्लैक से जोड़ना चाहते हैं अपने कोडेक्स को, आप मेल का एक्सेस देना चाहते हैं, जीमेल का, ठीक है, गिटहब का, तो वो सब कुछ यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको मेल का एक्सेस देकर बोलूँ कि भाई आप हर रोज़ सुबह ना मेल वेल सारा पढ़ के समरी मुझे 8 बजे पर बता दिया करो, तो ऑटोमेशन में जाकर हम ये ऑटोमेशन अभी दिखाऊँगी मैं कैसे करते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये प्लगइन्स होते हैं, बड़े ही काम के होते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं चैट हमारा ये चल रहा था, राइट, इस चैट पर आ जाते हैं। फॉर द टॉपिक दिस प्रिपेयर अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिपेयर अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एंड इसको बोल देती हूँ कीप इट शॉर्ट क्रिस्प नॉट लेंदी, ठीक है, मुझे लेंदी डॉक्यूमेंट नहीं, शॉर्ट सा बढ़िया तरीके से बनाकर दो। तो अब इस पर ये क्या करेगा, आप देखोगे यहाँ पे इसने सोचना चालू कर दिया है एंड धीरे धीरे ये कार्य सारा कंप्लीट करके हमें डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसने 1 मिनट लिया और ये हमारा डॉक फाइल रेडी कर दिया है, जिसमें इसने पूरा मुझे समझा दिया है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, दे आर इंटरेस्टेड इन आई बट अनश्योर अबाउट क्या बैकग्राउंड चाहिए वीडियो का, क्या रोड मैप होना चाहिए, मस्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट, बेस्ट फॉलो अप वीडियोज़, ये सारा कुछ इसने मुझे स्ट्रैटेजी जो है प्रिपेयर करके दे दिया है। इसकी सबसे शानदार बात, डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर हम जाते हैं ना तो एक कोडेक्स नाम का एक फ़ोल्डर बना देता है। अब देखो आज का जो डेट है 4 जून इसने लिख दिया है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो इसने फाइल्स वगैरह जो भी कार्य किया होगा ये सब हमें दिख जाएगा और ये डॉक फाइल जो है आउटपुट सारी ना इसके अंदर हमें मिल जाएगा। डॉक फाइल यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। तो कभी जैसे यहाँ पर चैट वैट हमें नहीं मिलता है, फिर कोई भी समस्या होती है तो हम फोल्डर के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बढ़िया। अब इसको टॉगल बटन को मैं क्लिक कर दूँगी ताकि ये बंद हो जाए। अब मैं इसको कहूँगी कि भैया क्रिएट टू हाई CTR मतलब होता है कि थोड़ा एक क्रिएटर्स के लिए टर्म है, ठीक है। हाई CTR थंबनेल बनवाना है मुझे, क्रिएट टू हाई CTR थंबनेल्स फॉर दिस टॉपिक। क्या टॉपिक, इसी टॉपिक का बनवा लेते हैं, क्यों, जिसका हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनवाया इसी का बनवा लेते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो अब जो है ना कोडेक्स के पास थंबनेल्स बनाने का, इमेज जनरेशन का भी पावर है बड़े ही शानदार तरीके से। ये पूरा इमेज जन देख सकते हो आप, रीडिंग इमेज जन स्किल है, इसके पास एक स्किल है इमेज जन स्किल जिसकी मदद से ये टास्क को कंप्लीट कर देगा। तो भैया हम लोग देख सकते हैं कि इसने जो टॉपिक था कि ये नॉन CS से AI फील्ड में कैसे आएँ, उससे रिलेटेड थंबनेल बना दिया है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको अपना पिक्चर देती ना तो ये मेरा पिक्चर इस्तेमाल करके थंबनेल बना देता। तो कार्य काफ़ी सही करता है, मतलब इस टाइप के ही थंबनेल वास्तव में देखा जाए तो ऐसा टॉपिक मुझे ठीक लग रहा है एज अ क्रिएटर। बस यहाँ पर मेरी पिक्चर है और थोड़ा एस्थेटिक, अगर मैं इसको अपना स्क्रीनशॉट दे दूँ अपने चैनल का कि भैया इस प्रकार का थंबनेल हम लोग के चैनल पर जाता है तो ये वो कार्य कर देगा। अब मैं इसको कहती हूँ मेक अ PPT on the same topic, keep it short and to the point, less text and more graphics, है ना, डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा रखे। तो भैया देखते ही देखते हम लोग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ओपन इन या तो गूगल स्लाइड्स में देख सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट ऐप आपके पास हो तो उससे देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग इसका प्रीव्यू यहाँ ये जो छोटा सा सेक्शन है यहीं पर देख लेंगे, राइट। यहाँ पर अच्छे से दिखेगा नहीं वैसे हमारा जो स्लाइड्स वगैरह इसने प्रॉपर बनाया है, राइट, पर एक झलक यहाँ से हमें डेफिनेटली मिल सकती है कि इन्होंने किस प्रकार का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग खुद से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये कलर नीला नहीं हरा कर दो, या फिर ये फ़ॉन्ट नहीं वो फ़ॉन्ट लगा दो, यहाँ पर इस तरीके से जो भी चेंजेस आप चाहें इसको यहीं कोडेक्स के अंदर करवा सकते हैं और ये बड़े ही प्यार से हँसते-हँसते कर देगा। एक तरीके से आपका ये इंटर्न हो जाएगा जो कि आपके लिए डॉक्यूमेंट बना रहा है, PPT बनाकर दे रहा है, आपका थंबनेल बना दे रहा है, मतलब क्या कार्य नहीं कर दे रहा, आप ये बताइए, राइट। अब ये चीज़ काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। कोई रेपिटेटिव टास्क अगर हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए हमेशा हर हफ्ते मुझे वीडियोज़ के लिए इस प्रकार से चैनल का एनालिसिस करवाना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये कार्य करना है, या फिर मान लीजिए हम लोग हमेशा चाहते हैं हर रोज़ सुबह जो है ये लिंक्डइन पोस्ट लिखिए और अपना हमारा जो टोन है कि कैसा लिखना है वो सारी चीज़ें बार-बार बतानी पड़ती है। रेपिटेटिव अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अधिक ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर इनका ना स्किल क्रिएटर क्या है, स्किल क्रिएटर नाम का एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग एक नया स्किल बनवा सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली स्किल क्रिएटर, यहाँ पर आप बॉटम में देख रहे होंगे मैंने जो इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है, राइट। सो मैं थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ ताकि आपको बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से दिखे। या तो सिंपली अगर मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे दूँ कि
कि भैया ये तो कार्य आपने एकदम मस्त किया, बट आई डोंट वांट टू रिपीट दीज प्रॉम्प्ट्स एवरी वीक। जैसे यूट्यूब का मैंने सारा काम इससे करवाया है ना, स्ट्रैटेजी से लेके थंबनेल बनाना, पीपीटी बनाना, वेबसाइट भी बना देगा, ये सब कर देगा, ठीक है। पर अगर मैं चाहती हूँ कि ये कार्य रोज़ मुझे इतना सारा ना लिखना पड़े, तो मैं इसको एक स्किल इसके अंदर कोडेक्स के अंदर बनवा रही हूँ। क्रिएट अ रीयूजेबल स्किल कॉल्ड यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। इस प्रकार से आप अपने आप कोई भी स्किल बना सकते हैं, जैसे कि डेली इंटर्नशिप अप्लाई स्किल, या फिर ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है आपके काम का हो, ठीक है। तो जब भी मैं एक यूट्यूब यूआरएल इसको प्रोवाइड करूँगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं चाहूँगी कि ये सारा कार्य ये कर दे और इस स्किल को ये सेव कर ले, एक रीयूजेबल स्किल बन जाए। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है, और जैसे ही ये प्रॉम्प्ट मैं दूँगी ना, तो स्किल आइए दिखाती हूँ। यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो क्रिएट का ऑप्शन आता है, या तो हम क्रिएट प्लगइन, नया प्लगइन भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कई सारे प्लगइन ऑलरेडी गिवन है, फीचर्ड प्लगइन्स है ये सारे, है ना। डिज़ाइन रिलेटेड प्लगइन है, जैसे कैनवा को आप जोड़ना चाहें कोडेक्स से, हेजन को जोड़ना चाहें, शटर स्टॉक, ठीक है। ये सारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। ऊपर जो हमारे पास है क्रोम, स्प्रेडशीट, पीपीटी, गिटहब, ठीक है। अगर आप चाहते हैं गिटहब का आपका पीआर वगैरह रिव्यू कर दे, फिक्स कर दे, कोई दिक्कत है, कोई बग है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। डेवलपर टूल्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे, यहाँ पर अनेकों प्रकार के आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर डेवलपर टूल्स हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड टूल्स हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, कई प्रकार का आप यहाँ पे सब ऐड कर सकते हैं। जैसे जीमेल को अगर मैंने ऐड कर लिया, राइट, तो वहाँ मैं बोल सकती हूँ कि हर सुबह हमें ये कार्य करके दे दो, मेल वेल सब पढ़ के दे दो। क्रिएट स्किल, ये देखिए क्रिएट स्किल पर हम क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हेल्प मी क्रिएट अ स्किल टू डू दिस, लाइक टू क्रिएट हाई वैल्यू, हाई सीटीआर थंबनेल्स, ठीक है। जो भी स्किल आप बनाना चाहें, ताकि वो बार-बार आपको पूरा कार्य ना कराना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भैया यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट नाम का आप बना दो एक स्किल, इसने यहाँ पर skill.md नया स्किल बना दिया है, ठीक है। आप इसका कोड वोड भी देख सकते हैं, इसमें ये सारा कार्य हो रहा होगा। इस .md फाइल को आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं क्या करूँगी, एक नया चैट खोलूँगी और इस स्किल को कॉल करूँगी। देखो आप, यहाँ पर आ गया ये यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, ये एक स्किल आ चुका है। कैन यू डू द नीडफुल ऑन दिस चैनल। अब जो भी मैंने बनाया ना कि कोई भी चैनल का लिंक इसको दूंगी, तो आप बढ़िया तरीके से ये क्या कर देगा, ये उस चैनल को पूरा स्टडी करके पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह थंबनेल बनाना सारा कार्य कर देगा। तो मैं जैसे ये प्रेस करूँगी, ये अपना कार्य करना शुरू कर देगा। अब जब तक ये कार्य चल रहा है, तब तक मैं आपको ना ऑटोमेशन एक बड़ा ही मज़ेदार, एक बड़ा ही प्यारा, इसके लिए तो आप मिस कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। आप देखना कितना पावरफुल है। जैसे यहाँ पे जितने प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ किए ना, मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब ऑटोमेशन के लिए मैंने सबसे ऊपर ही लिख दिया था, कुछ इस प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन रन करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, कि भैया रोज़ सुबह 9 बजे सर्च फॉर 10 बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टूडेंट्स के, जिस भी देश में आप जैसा भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, ठीक है। तो 10 अपॉर्चुनिटीज़ को आप सर्च करिए, इंटर्नशिप, हैकाथॉन, स्कॉलरशिप, हर चीज़ वेरीफाई करिए, डेडलाइन रिमूव करिए, एक्सपायर्ड लिस्टिंग, इस तरीके से हर सुबह 9 बजे मुझे नई अपॉर्चुनिटी का लिस्ट मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कुछ तो बने-बनाए ऑटोमेशन है यहाँ पर, मतलब ऑलरेडी जो ऑटोमेशन लोग यूज़ करते हैं काफ़ी अधिक, जैसे कि ये देखिए कोडिंग रिलेटेड है प्रॉपर, ये सब डेवलपर्स यूज़ करते हैं कि रिसेंट कमिट्स वगैरह को स्कैन कर लो और क्या बग्स वगैरह हैं वो सब फिक्स कर लो, ठीक है। तो मैं मैनुअली एक ऑटोमेशन बनाऊँगी, जिसमें हमने ये लिख दिया कि हर सुबह 9 बजे 10 हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जानी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप सब कुछ रहे। इसको टाइटल दे देती हूँ, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी @9 AM रोज़ सुबह मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या सेलेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह लिखा है वो कर सकते हैं, ठीक है। और डेली 9 बजे चाहिए, ये हमने इसको बता दिया है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, चैट्स रखते हैं बिकॉज अभी प्रोजेक्ट हमने कोई बनाया नहीं है। फिर ये क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा ऑटोमेशन जो है सेट हो जाएगा। अब इसको जब भी हम रन करेंगे, तो जो कार्य इसको करना है वो कार्य अपना कर देगा। फिलहाल के लिए ये वाला जो हमने टास्क स्किल बनाया था, यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, इसने भी अपना काम कर दिया। देखिए इसने ये पूरा डॉक्यूमेंट फिर से इस चैनल का कंटेंट स्ट्रैटेजी बना दिया है, क्विक चैनल रीड कर दिया है, ऑडियंस को क्या चाहिए लिखा है, लेटेस्ट एपिसोड का कैसे क्या ऑडियंस को समझ आया है, सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगा है कि नहीं, वो सारा चीज़, प्रायोरिटी स्क्रिप्ट, इस प्रकार से पूर्णतः इसने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप शीट में
कंटेंट प्लान तक बनाकर दे दिया। देख रहे हो आप इसका कमाल? मतलब इतना मज़ेदार चीज़ है, आप जिस भी यूज़ केस के लिए इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ऑटोमेशन जैसे अगर हम इसको रन करते हैं, वैसे तो सुबह 9 बजे हमने कहा है इसको कार्य करने को, राइट? यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है, ये कार्य अपना कर रहा है, थिंक कर रहा है, इस प्रकार से अपॉर्च्युनिटी कलेक्ट करेगा, वो सब चीज़ें सोच रहा है। मीनवाइल मैं आपको बता दूँ, ये सारा जो हमने लिखा है, आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएँगे। और क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे अगर हम लोग इसको कहें कि भैया 10 फ्री सर्टिफिकेशन बाय बिग टेक कंपनीज़, उसको क्रिएट करो और उसका एक स्प्रेडशीट बनाकर मुझे दे दो, ठीक है? तो न्यू चैट एक बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप @स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? @स्प्रेडशीट, और ये पूरा कार्य करके क्या करेगा, सारा ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ करके डेस्कटॉप पे तब सेव कर पाएगा जब आप इसको फुल एक्सेस देंगे, राइट? तो ये सारा शीट वगैरह सब बनाकर आपके डेस्कटॉप पर सेव कर देगा। इसको भी मैं रन कर देती हूँ। तो ये देख रहे हो, इतनी मज़ेदार चीज़ है कि आपको कुछ नहीं करना, बस इसको रन करके ना मैं वापस जा सकती हूँ, अपना कॉफ़ी-वॉफ़ी बनाकर पीऊँगी, ठीक है? आऊँगी तो देखूँगी यहाँ पर सारा कार्य हुआ रहेगा। और एक और चीज़, जैसे अगर आप अपना कोडेक्स मोबाइल, अपने मोबाइल को आप अपने साथ रखते हो, राइट? आप चाहते हो कि जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपके मोबाइल पर नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो आप मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वापस आकर अपना लैपटॉप पे जो कार्य करना था कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये सर्च कर रहा है, कहाँ-कहाँ सर्च कर रहा है अमेज़न के, क्योंकि मैंने इसको बोला है ना कि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर देखिए, तो ओरेकल यूनिवर्सिटी चेक कर रहा है, इससे पहले अमेज़न इसने चेक किया, है ना? और अगर इस वाले पर देखें, ये भी अपना कार्य कर रहा है, जो अपना ऑटोमेशन है हमारा, सुबह 9 बजे वाला सेट है, राइट? तो यहाँ पर ये भी अपना कार्य मज़ेदार तरीके से क्या कर रहा है। सो और अगर हम लोग देखें क्या करवा सकते हैं, एक स्किल आप बनवा सकते हैं रिज़्यूमे रिव्यूअर का, ठीक है? दैट रिव्यूज़ एनी रिज़्यूमे, इम्प्रूव बुलेट पॉइंट, आइडेंटिफाई गैप और जनरेट करके दे देगा आपको एक मस्त सा एटीएस ऑप्टिमाइज्ड वर्ज़न ऑफ योर रिज़्यूमे। फिर आप जस्ट उस स्किल को कॉल करेंगे और अपना रिज़्यूमे चिपका देंगे और कहेंगे, भैया ये लो, मेरा रिज़्यूमे क्या कर दो, एनालाइज़ करके मुझे दे दो, मुझे प्रोवाइड कर दो। ज़रूर से ये वाला ट्राई करना, आप लोगों को काफ़ी अधिक मज़ा आएगा। आप बताना, अभी तक जितनी चीज़ें हमने सीखी, ये क्या आपको पहले से पता थी? जैसे ये स्किल्स बनाना, ये ऑटोमेशन सेट करना, है ना? जो हम लोग डॉक्यूमेंट, जीमेल, स्प्रेडशीट, ये पीपीटी बना रहे हैं, क्या ये सब पता था? ज़रूर से मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। बड़ा ही गर्व होगा अगर पता था ऑलरेडी, और अगर नहीं पता था तब भी मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की कुछ तो मदद कर पा रही हूँ, है ना? और ये देखिए और भी मज़ेदार प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पर कि आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारा आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। ये वाला तो ज़रूर ट्राई करके ना मुझे बताइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट वही यही है, ध्यान से ये वाला तो ज़रूर 9th वाला जो है ना ट्राई करिएगा। एक नया स्किल बनाइएगा, रिज़्यूमे रिव्यूअर नाम दीजिएगा और अपना रिज़्यूमे इसको प्रोवाइड करके देखिए किस प्रकार से ये ट्वीक कर रहा है, ठीक है? और ये हमारा एक आखिरी प्रॉम्प्ट, हम लोग मेल को अगर लिंक करते हैं ना अपने प्लगइन सेक्शन में, आप मेल चेक करिएगा और यहाँ पर इसको अगर आप लिंक करते हैं, तब जाकर आप इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर पाएँगे, ठीक है? अपने मेल का एक्सेस को देंगे और उसको पूछेंगे कि भैया समरी-वमरी क्या है? रिप्लाई भी करवा सकेंगे आप अपने मेल का, काफ़ी कार्य है बेसिकली, इन शॉर्ट आप इससे करवा सकते हैं। आप अपना कुछ और टास्क करना है वो कंप्लीट करेंगे, बैकग्राउंड में ये सारा कुछ आपके लिए करके प्रोवाइड कर देगा। तो ये देखिए भैया कितना शानदार तरीके से ये जो हमने ऑटोमेशन रन किया, अपॉर्च्युनिटी एट द रेट 9 AM, है ना? इसको पिन कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्लीनलीनेस के लिए प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं कि एक फ़ोल्डर-वोल्डर बना दिया और जैसे अपना ऑटोमेशन है, राइट? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे अपॉर्च्युनिटी एट द रेट 9 AM, हर सुबह 9 बजे अपॉर्च्युनिटी हमारे पास आती रहेगी, राइट? तो इसने क्या दिया है रिज़ल्ट देखिए। हमने इसको कहा था कि भैया 10 बेस्ट अपॉर्च्युनिटी बता दीजिए नए स्टूडेंट के लिए, एमएलएच फेलोशिप मज़ेदार, नीति आयोग, काफ़ी शानदार अपॉर्च्युनिटीज़ देखिए इसने यहाँ पर आपको लिस्ट करके दे दी हैं। गिटहब स्टूडेंट, फार अवे हैकाथॉन, है ना? काफ़ी प्यारे-प्यारे अपॉर्च्युनिटीज़ ने यहाँ दे दी है। इसी प्रकार से यहाँ टेक सर्टिफिकेशन के लिए देखिए कितना बढ़िया तरीके से डीप रिसर्च कर रहा है ये। कोडेक्स को आप देखिए, पूरा ये चेक कर रहा है। ये शीट बना रहा है पूरा, हमने इसको कहा है ना गूगल शीट बनाने को, इतना बन चुका है। अब ये और अपॉर्च्युनिटीज़ हमने कितना इसको कहा, बोला है 10, तो अभी इसने अगर हम लोग इसकी शीट में देखें, लगभग 10 हो चुके हैं। आई थिंक फाइनलाइज़ कर रहा होगा ये। द सोर्स, आई हैव पैच्ड द वर्कबुक बिल्डर, मतलब ऑलमोस्ट ये फाइनल स्टेज पर ही है। एडिट वेडिट कर रहा है, देखिए कितने फाइल चेंज हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, सारा डिटेल यहाँ पर एंड टू एंड आ रहा है। और अगर हम लोग सारी फाइल्स को ना एक जगह देखना चाहें, तो यहाँ पर आउटपुट्स में जाकर, अच्छा हमने नया-नया प्रॉम्प्ट दे दिया है, तो हर एक प्रॉम्प्ट के लिए देखिए, नया चैट के लिए
क्या हो रहा है, नया फ़ोल्डर बन जा रहा है। देख रहे हैं आप कमाल? ये देखिए, ये हमारा कौन-सा स्प्रेडशीट जो अभी बन रहा है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा स्प्रेडशीट इसने बना दिया है। सर्टिफ़िकेशंस पूछा था हम लोगों ने, राइट? ये देखिए, सर्टिफ़िकेशंस वाला जो हमने चैट दिया था, रैंक फ्री टेक सर्टिफ़िकेशन। तो ये देखिए 10 मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफ़िकेशन नाम का इसने बना दिया है फ़ोल्डर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। तो भैया ये स्प्रेडशीट भी इसने रेडी कर दिया है। हम लोग चेक कर सकते हैं इसके अंदर जाकर। ऑलरेडी हमने देखा था कि पूरा रेडी नहीं हुआ था, बट अब टोटली फाइनली रेडी हो चुका है। इसको हम लोग प्रीव्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस और फ्री सर्टिफिकेशन, सेल्सफोर्स, IBM, AWS, सारी जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पर सर्टिफिकेशन हमें मिल गए हैं। और पूरी तरीके से जो मैंने बोला था इसको वो सब किया है इसने। प्रोवाइडर का नाम किस कंपनी ने दिया है, डोमेन क्या है, क्रेडेंशियल टाइप क्या है, कितने देर का ये कोर्स रहेगा, स्टूडेंट कैसे एक्सेस करेंगे, फ्री है ना, फ्री ही मांगा था हम लोगों ने। एनरोल कैसे करेंगे, वो सारा कॉलम इसने, भाई मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ कोडेक्स से। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा कोडेक्स, ठीक है? और कोई और आपके माइंड में डाउट अगर आ रहा हो इसके अराउंड तो आप ज़रूर बताइएगा। बट अपने आपको आप प्रोडक्टिव बनाइए, ठीक है? जो ये टूल्स हैं कितने आसानी से सब कुछ हो पा रहा है, आप देख रहे हो ना। तो इसका इस्तेमाल करो अपने इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी। ये ऑटोमेट, ये जो ऑटोमेशन है इसका इस्तेमाल करो। इतने सारे प्लगइन्स है उसको यूज़ करो, है ना? इन सब का इस्तेमाल करके तो आप अपनी खुद की एक एजेंसी भी खड़ी कर सकते हो, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, है ना? हमें लगता है कि दुनिया में सबको AI आता है, पर किसी को नहीं आता। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, एक ग्राफ आया था जिसमें मतलब लगभग 95% लोगों को AI से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, है ना? तो वही है कि हम बस लिंक्डइन, ट्विटर पे देख के हमें लगता है कि पूरी दुनिया AI में ही एकदम गुम गई है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? हम लोग अभी काफ़ी आगे, अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो आप काफ़ी आगे हो और लोगों से। अब ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन मात्र एक उदाहरण है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने असाइनमेंट करने से लेकर अपना पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना, इवन आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी खुद की लॉन्च कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में नॉलेज है पर वो फिर भी AI का इस्तेमाल करके चीज़ें नहीं करना चाहते। टाइम कॉन्स्ट्रेंट है ना, इतनी सारी चीज़ें होती है। जो बिजी फाउंडर्स हैं, CEOs हैं, CTOs हैं, आप उन लोग के लिए उनके जो भी वेबसाइट रिलेटेड या फिर जो भी डेवलप करवाना है उन्हें, वो सब कुछ AI से करवा सकते हैं, राइट? AI पावर्ड आप एक एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हो, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उन पर काम कर रहे हो, कुछ बग्स आते हैं, आप उसको डिस्कस करना, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कोडेक्स का। इसका यूज़ केस सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक लिमिटेड नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप उस कार्य को करने के लिए कोडेक्स का इस्तेमाल करें। वैसे कि आपने पहले कोडेक्स का नाम सुना है या नहीं, ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे मुझे आइडिया लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने अवेयर हैं, ऑलरेडी कितनी नॉलेज वो रखते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको एकदम आसानी से चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट जो अपकमिंग कोर्सेज टॉपिक्स होंगे मैं सही से चुन पाऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कोई डाउट रह गया है आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। जैसे ये एक वीडियो हमने डेडिकेटेड किया था अपने सब्सक्राइबर रमन के कॉमेंट के लिए, तो ज़रूरत पड़ी तो आपके भी क्वेश्चन या कॉमेंट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो नीचे वॉच टिल द एंड ज़रूर लिखिएगा। आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन keep learning and keep succeeding. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.